Hey guys, good evening, good afternoon, welcome back to new blog. I'm Rosanjit, you are watching Krishna blog. तो आज का वीडियो पे हम बात करेंगे जो हमारा हॉट टॉपिक है आयरलैंड पे जॉब मार्केट कैसा है, जॉब अपॉर्चुनिटी कैसा है, कौन कौन सा जॉब यहाँ पे आपको मिलने का चांसेस है, स्किल शॉर्टेज किस पे है, स्किल शॉर्टेज है या नहीं है, कौन से डिमांडिंग जॉब है, सारे टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे आज। ठीक है, तो मैं इस तरह के ब्लॉग बनाते रहता हूँ। पहली बार चैनल पे हो तो सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना एंड कुछ कमेंट कुछ क्वेश्चन आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं करेंट सिचुएशन, करेंट जॉब मार्केट क्या है। उसके बाद हम बात करेंगे द रियलिटी और रियल सिचुएशन, यहाँ पे आपको कैसा फेस करना पड़ सकता है, जो भी स्ट्रगल हो, स्ट्रगल जो भी फेस करते हैं स्टूडेंट और दोज आर कमिंग फ्रॉम इंडिया हियर टू स्टडी एंड देन सेटल जॉब के लिए। ठीक है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मुझे विथ माय एक्सपीरियंस मालूम हुआ है एंड ऑल्सो फ्रॉम सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम इंटरनेट, वही शेयर करूंगा आपसे। तो टू मेक एनी डिसीजन आप रिसर्च करो खुद का एंड देन टेक अ फाइनल डिसीजन। ठीक है, तो अभी बात करते हैं कुछ आर्टिकल जो मुझे इंटरनेट से मिला है आफ्टर माय रिसर्च। तो एज पर दिस, इफ यू से आइलैंड एम्प्लॉयमेंट आउटलुक फॉर 2024. So, as per the Phoenix 2024 Global Employment Survey, offer a comprehensive outlook of the evolving economic and employment trend in Ireland 2024. तो इससे simply आपको आइडिया लगता है कि there is a evolving economic in Ireland for this year. ठीक है, so, and also if you see the last year comment, Ireland in 2023 demonstrated remarkable adaptability, boosting and fastest growing economy in Eurozone. So this is a very big thing and big news that Europe may, like Eurozone may, Europe may, this is one of the fastest growing economy, इकोनॉमिक कंट्री हो गया। ठीक है, तो ऑल्सो अगर आप ये वाला आर्टिकल चेक करते हो, दी लाइक वन ऑफ द बेस्ट जॉब सर्च साइट है iris.ie। एज पर दैट यहाँ पे भी सिमिलर कमेंट मेंशन है, द मोस्ट रोबस्ट सेक्टर इन रिसेंट टाइम इंक्लूड आईटी, कंस्ट्रक्शन एंड प्रॉपर्टी इंजीनियरिंग। ठीक है, तो एज पर दिस आपको आइलैंड पे दिस फील्ड पे, दिस सारे फील्ड पे जो यहाँ पे काइंड ऑफ मेंशन है एज पर दिस स्टेटमेंट और आर्टिकल, कस्टमर सर्विस, आईटी, मार्केटिंग, देन हेल्थ केयर, इस सारे में आपको बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी देखने को मिल रहा है करेंटली। तो सिंपली द रीजन ऑफ हाई इकोनॉमिक ग्रोथ इन आयरलैंड, क्योंकि अभी देखो आयरलैंड इट्स लाइक अ यूरोपियन कंट्री एंड यहाँ पे सबसे गुड थिंग आयरलैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है, कॉर्पोरेट टैक्स बहुत ही कम है। ठीक है, 12.5% अराउंड आई बिलीव कुछ कॉर्पोरेट टैक्स है। सो जिसके कारण मोस्ट ऑफ दी बिग आईटी कंपनी, बिग कंपनी जैसा कि गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, PwC, EY, बहुत सारे कंपनीज है, दे आर सेटिंग अप देयर ब्रांचेस और कंपनी और ऑफिस इन आयरलैंड। ठीक है, उसके कारण यहाँ पे बहुत डिमांड क्रिएट हो रहा है, ह्यूज रिक्वायरमेंट आ रहा है। तो उसको फुलफिल करने के लिए आयरलैंड इज नॉट एनफ, बिकॉज आयरलैंड इज स्मॉल कंट्री। तो फॉरेन कंट्री, फॉरेन नेशनल पीपल को ऑब्वियसली दे नीड टू गिव द एम्प्लॉयमेंट। उसके कारण सिंपली यहाँ पे बहुत सारे फॉरेन नेशनल यहाँ पे आ रहे हैं एंड जॉब अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर रहे हैं। रिसेंटली मैं गया था पब्लिक हॉस्पिटल ऑफ आयरलैंड। ठीक है, तो पब्लिक हॉस्पिटल मीन्स गवर्नमेंट हॉस्पिटल बोल सकते हो आप कंट्री का। तो वहाँ पे मुझे मोस्ट ऑफ द एम्प्लॉय और स्टाफ जो वहाँ पे काम कर रहे हैं सारे दिखे नॉन लोकल, लाइक फॉरेन नेशनल के पीपल दिखे हैं। सो दैट मीन्स पीपल आर कमिंग अ लॉट हियर काम करने के लिए एंड ऑल्सो दे आर गेटिंग देयर सम काइंड ऑफ जॉब। तो ये सारा हो गया आपका जॉब अपॉर्चुनिटी आयरलैंड पे। तो बाय दिस ऑल वी कैन कंक्लूड दैट आयरलैंड पे बहुत सारा ऑप्शन है, बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटी है, बट इज इट रियली दैट इजी टू गेट अ जॉब इन आयरलैंड? आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको इजीली मिल जाएगा। तो उसके ऊपर अभी बात करते हैं, द रियलिटी ऑफ गेटिंग अ जॉब इन आयरलैंड। करते हैं वर्क परमिट के ऊपर, कौन कौन सा वर्क परमिट यूजुअली आपको आयरलैंड पे देखने को मिलता है। अभी देखो बेसिकली दो वर्क परमिट मिलता है आयरलैंड पे, क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट एंड योर a general work permit. So critical skill work permit is like there is a specified list है जो skill और roles का cover होता है उस work permit के अंदर। तो आपका स्किल अगर आता है उस वाले लिस्ट में तो यू कैन लाइक अप्लाई फॉर क्रिटिकल स्किल। अदर देन दैट एनी अदर स्किल आपके पास है
तो आप जनरल वर्क परमिट के पास जा सकते हो, जनरल वर्क परमिट के लिए जा सकते हो। तो करंट सिचुएशन और करंट ईयर का जो सैलरी थ्रेशोल्ड है एज पर द वर्क परमिट, इट्स लाइक 38,000 फॉर क्रिटिकल स्किल वर्क परमिट, 32,000 फॉर जनरल परमिट। एंड एक्सपेक्ट कर रहे लोग कि मे बी लाइक फॉर नेक्स्ट ईयर इट शुड गो टू 44,000। सो अगर आप इस साल आ रहे हो, यू कैन एक्सपेक्ट आफ्टर गेटिंग अ जॉब टू 44,000। क्रिटिकल स्किल पे अगर आपका जॉब लगता है तो 44,000 यूरो पर एनम आपका सैलरी हो सकता है। तो अभी बात करते हैं करंट ईयर का जो पैकेज है, दैट इज 38,000 मिनिमम थ्रेशोल्ड है फॉर 2024। सो नाउ रियल सिचुएशन कैसा है आयरलैंड पे, जो मुझे जो यहाँ पे स्टे कर रहे स्टूडेंट्स एंड वर्किंग पीपल जो ऑलरेडी है यहाँ पे, उनसे बातचीत करने के बाद आई गॉट दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन। अ रियल इंसिडेंट बताता हूँ। एक फ्रेंड है जो यहाँ पे मास्टर करने के लिए आया था एंड ही हैज़ एक्सपीरियंस प्रीवियसली कुछ 7-8 साल का। सो ही गॉट गुड एक्सपीरियंस ऑल्सो, ही कम्प्लीटेड हिज मास्टर। अभी उसको जस्ट लाइक फिनिश हुआ है फॉर दिस ईयर, लाइक इस ईयर जनवरी या फरवरी में कुछ ख़त्म हुआ है। ही इज़ ट्राइंग टू गेट अ जॉब बट स्टिल अभी तक कुछ उसको नहीं मिला है जॉब। सो दैट मीन्स अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, कुछ सर्टिफिकेशन है एंड आप अच्छा खासा मास्टर करने के बाद भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तुरंत आपको जॉब मिल जाएगा, तो मे बी इस ऐसा केस ना हो। मे बी आपको स्ट्रगल करना पड़ सकता है, कुछ टाइम वेट करना पड़ सकता है। तो बेसिकली डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन योर स्किल सेट एंड एक्सपीरियंस। अगर आपका जो कॉमन कुछ आप कोर्स कंप्लीट करके आप ट्राई कर रहे हो जॉब के लिए, तो ऑन एन एवरेज आउट ऑफ 10 आपका 3-4 जगह से, 3-4 कंपनी से रिस्पॉन्स आने का चांसेस है। तो स्ट्रगल ऑब्वियसली हर जगह होता है एंड यहाँ पे भी स्ट्रगल है, यहाँ पे भी आपको कंपटीशन देखने को मिलेगा। तो थोड़ा शॉर्ट कंपैरिजन करते हैं विद अदर कंट्रीज। रिसेंटली आयरलैंड डेवलप हो रहा है, बहुत लाइक टॉप पे आ रहा है, बहुत पॉपुलर हो रहा है, राइट, फॉर स्टडी एंड वर्क रिलेटेड के लिए। इससे पहले दूसरे कंट्रीज भी है बहुत सारे, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बहुत सारे कंट्री है जहाँ पे लोग प्रेफर करते जाने के लिए। एंड ऑल्सो वहाँ पे काइंड ऑफ बहुत पॉपुलर है एंड आपका लाइक लिविंग एक्सपीरियंस डिफरेंट है। एंड आयरलैंड जस्ट नोटिस कर रहे आयरलैंड अभी जस्ट नोटिस कर रहे लोग कि आयरलैंड भी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेस फॉर स्टडी एंड सेटलमेंट के लिए, ठीक है। तो अगर मैं सिंपली कंपेयर करूँ इट्स विथ यूके, तो यूके में भी देखो सिमिलर काइंड ऑफ आपको ऑप्शन मिलता है। यूके में 1 ईयर का ग्रेजुएशन, उसके बाद 2 ईयर पोस्ट स्टडी वीज़ा, यहाँ पे भी सिमिलर मिलता है। कॉस्ट ऑफ लिविंग भी आई वुड से काइंड ऑफ ऑन एन एवरेज सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है यूके एंड आयरलैंड का। एंड ऑल्सो विथ सम नॉन पीपल आई गॉट टू नो कि some people preferring Ireland over यूके पे काम करने के बाद दे आर सेटलिंग इन आयरलैंड ऑल्सो। तो ऑन ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो आयरलैंड इज़ अ गुड प्लेस फॉर नाउ टू स्टे एंड बहुत सारे लोग प्रेफर कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे हैं, चूज़ कर रहे हैं आयरलैंड को स्टे करने के लिए। कॉस्ट भी, अगर आप स्टडी कॉस्ट भी कंपेयर करते हो तो आयरलैंड का स्टडी कॉस्ट एंड यूके का स्टडी कॉस्ट मोटा मोटा सेम होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं। यहाँ पे 15 to 20 या आई वुड से, आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली, मिनिमम 15 lakhs यहाँ का ट्यूशन फी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन आयरलैंड। सो अभी कुछ प्रोस एंड कॉन्स पे भी बात करते हैं। फर्स्ट प्रोस बात करते हैं तो आयरलैंड यूरोपियन का कंट्री है, यूरोपियन यूनियन के अंडर आता है। दो इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ शेंजन कंट्री बट स्टिल बहुत ही अच्छा बेनिफिट यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, जैसा कि क्रिटिकल स्किल आपके पास है एंड यू आर एलिजिबल फॉर टू गेट अ PR विद इन 2 ईयर, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आफ्टर 3 ईयर, लाइक टोटल 5 ईयर के अंदर आप यहाँ का परमानेंट रेजिडेंसी के लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। एंड वंस यू कंप्लीट 5 ईयर, आप कम्प्लीटली यूरोप में कहीं पे भी आराम से विदाउट एनी वीज़ा आप घूम सकते हो, वर्क के लिए चेक कर सकते हो, ठीक है। ऑल्सो आयरलैंड लाइक आई वुड से टॉप 20 के अंदर आता है कंट्री, आइलैंड कंट्री फॉर मोस्ट लाइक
हैप्पीस्ट कंट्री और समथिंग जो भी लिस्ट है, हो सके तो मैं स्क्रीन में बता दूंगा आपको, ठीक है। तो ये सारा आपको बहुत सारा बेनिफिट भी मिलता है यहाँ पे, एंड वर्क कल्चर लाइफ भी बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। आपको ज़्यादा प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा, और बेसिकली आयरलैंड इट्स लाइक वेरी इजी गोइंग पीपल यहाँ पे मिलता है आपको, फ्रेंडली लोग मिलते हैं यहाँ पे। ज़्यादा आपको उस केस में ज़्यादा आपको इश्यू नहीं होगा। साथ ही साथ आयरलैंड ऑब्वियसली इज़ अ यूरोपियन कंट्री एंड इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री। मेन इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पे इंग्लिश बोला जाता है हर जगह पे, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग, ठीक है। तो ये सारा कुछ आपका बेनिफिट है, प्रोस है लाइक फॉर आयरलैंड। साथ ही साथ कुछ कॉन भी है। सो कॉन इन द सेंस लाइक आयरलैंड, देखो बेसिकली अच्छा कंट्री है, यूरोप का कंट्री है, बट मोस्ट एक्सपेंसिव, वन ऑफ द एक्सपेंसिव आई वुड से कंट्री है। यहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत ज़्यादा है। स्पेसिफिकली रूम रेंट बहुत ज़्यादा मिलता है यहाँ पे, ज़्यादा रहता है अराउंड, आप 1000 to 1200 आपका एवरेज कॉस्ट ऑफ रेंट जाता है। उसके साथ साथ अदर एक्सपेंसेस भी इट्स हाई, ठीक है। ऑल्सो आपको यहाँ पे बहुत ड्रास्टिकली और अनसर्टन क्लाइमेट देखने को मिलता है, कभी भी बारिश हो सकता है, कभी भी क्या बोलते हैं बारिश एंड विंडी आ सकता है। तो वेदर वाइज इट्स नॉट गुड कंट्री कंपेरेटिवली अदर कंट्री। साथ ही साथ यहाँ पे काइंड ऑफ वेरी आई वुड से आइसोलेटेड टाइप ऑफ प्लेस है। आप अगर कहीं दूर रह रहे हो, नॉट नियर टू सिटी सेंटर और समथिंग, आपको काइंड ऑफ डिप्रेशन और आइसोलेटेड फील हो सकता है। बहुत ही कम लोग आपको देखने को मिलेगा। आई वुड से सोशल लाइफ बहुत ही उतना अच्छा नहीं है यहाँ पे, एज पर माई अंडरस्टैंडिंग, माई फीलिंग। तो ये सारा हो गया प्रोस एंड कॉन सम, एंड लेट्स नाउ गो टू आवर लास्ट पार्ट कि आपको आयरलैंड चूज करना चाहिए कि नहीं फॉर दिस ईयर। सो नाउ लेट्स टॉक द फाइनल पार्ट ऑफ आवर वीडियो। आपको 2024 में आयरलैंड आना चाहिए या नहीं? तो इसका आंसर आई वुड नॉट से कि वेरी सिंपल है। डिपेंड करता है आप कौन से सिचुएशन से आ रहे हो, एंड व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टिंग टू कम इन आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड पे आके क्या आपका फ्यूचर प्लान है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो बेसिकली अगर आप एज ए स्टूडेंट आयरलैंड आ रहे हो एंड फॉर शॉर्ट टाइम आप आना चाहते हो, कुछ टाइम काम करके रिटर्न जाना चाहते हो, सो वेल एंड गुड, आप आ सकते हो। डू योर मास्टर, ट्राई फॉर जॉब, इफ़ यू गॉट अच्छा जॉब मिल जाता है तो कुछ साल इजीली कर सकते हो। उसके बाद यू कैन प्लान योर फ्यूचर इन होम कंट्री और एनी अदर कंट्री, ठीक है। द अदर थिंग इट्स लाइक आपको अगर इंडिया पे बहुत अच्छा खासा सैलरी मिल रहा है, यू आर गेटिंग अ गुड पैकेज और गुड अर्निंग, सो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप वो वाला पैकेज छोड़ के यहाँ पे चले आओ। क्योंकि द रीज़न बिहाइंड दैट कि आप इंडिया से अगर यहाँ पे चले आते हो या आपके होम कंट्री से यहाँ पे आते हो, फर्स्ट थिंग आप आपके फैमिली मेम्बर एंड एवरी फ्रेंड सर्किल को छोड़ के आते हो। यहाँ पे सोशल लाइफ बहुत ही ख़राब है, बहुत ही बेकार है। कैसे क्योंकि ठंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा है एंड आप बाहर ज़्यादा घूम नहीं सकते हो यूजुअली, कंपेरेटिवली अगर इंडिया से कंपेयर करो। तो इसीलिए अगर आपको इंडिया में अच्छा खासा पैकेज मिल रहा है, सो यू कैन अवॉइड कमिंग हियर एंड स्टे इन इंडिया ओनली। अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपका पैकेज वहाँ पे अच्छा नहीं है एंड यू गॉट अ जॉब इन आयरलैंड, जो भी आपका पैकेज मिलता है डिपेंड करता है उसके ऊपर, आप अच्छा खासा अर्निंग वहाँ पे सेव कर सकते हो, तो आप डेफिनेटली आयरलैंड आ सकते हो एंड एक्सपीरियंस करो फॉरेन लाइफ, फॉरेन कल्चर कैसा है। ऑल्सो कुछ आपका जैसा कि मैं पहले बता रहा था कि आपका अगर शॉर्ट टाइम प्लान है तो आपका जो फॉरेन एक्सपीरियंस है दैट विल बी वेरी हेल्पफुल। आप अगर जब रिटर्न चले जाओगे बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड जो लोग सेटल होना चाहते हैं, ऑब्वियसली मैं पहले भी बता चुका हूँ, उनके लिए गुड प्लेस, बेसिकली 2 साल या एंड देन 3 ईयर, टोटल 5 साल में आपको यहाँ का PR मिलने का चांसेस बहुत ही अच्छा होता है। सो ओवरऑल यही है, डिपेंड करता है कौन कैसा आपका प्लानिंग है। अगर आप सोशल लाइफ अच्छा रखना चाहते हो, फैमिली को छोड़ के नहीं आना चाहते हो, तो आप इंडिया रहो, जिस भी आपका होम कंट्री है वहाँ पे रहो। अगर आप मैनेज कर सकते हो, यू कैन do this kind of daily thing, daily struggle, you have to manage cooking वगैरह बहुत कुछ होता है। आफ्टर योर स्टडी ऑल्सो जॉब के लिए भी थोड़ा स्ट्रगल होना पड़ सकता है। सो अगर आप मैनेज कर सकते हो, सो वेल एंड गुड, आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हो दिस काइंड ऑफ लाइफ। तो आई बिलीव ये सारा डिटेल है दैट यू सपोज टू नो बिफोर कमिंग टू आयरलैंड। एंड कुछ अगर आपका फर्दर क्वेश्चन रहता है, आप ज़रूर पूछना मुझे कमेंट में, मैं ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए।
आज के वीडियो पे इतना रखते हैं। सी यू अगेन इन अ नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे ट्यून। गुड बाय।